प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 2020 में माननीय न्यायालय में हम पर जान लेने का असफल प्रयास किए जाने के बाद अब फिर से दोबारा बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे साथ कोई भी हादसा कराया जा सकता है, मेरे और मेरे गवाह के साथ। और यह साजिशें उन लोगों के द्वारा रची जा रही हैं जो लोग एक थाने से लेकर न्यायालय तक अतुल राय को, हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, उसको बरी कराने के लिए गलत तरीके से काम किए हैं और तमाम FIR दर्जनों मुकदमे हम पर दर्ज कराए हैं और गलत फर्जी रिपोर्ट तक बनाकर माननीय न्यायालय को सौंप दिए हैं। इन सारे लोगों के द्वारा संगठित होकर दोबारा से साजिश रची जा रही हमारे साथ कोई भी हादसा कराने की। इसकी पूरी जानकारी मुझे मिली है। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे वाराणसी पुलिस के द्वारा हमें छल से बुलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है बयान के बहाने, लेकिन सही जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन से प्रकरण में किस तरीके का किसने क्या किया है और क्या चाहिए बयान। बिना जानकारी उपलब्ध कराए हमें बयान देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सारी चीज़ों को अतुल राय के भाई पवन राय ने किया है और उसके बारे में बयान लेने के लिए किसी मनोज सिंह नाम का हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसे कैसे हम आधी अधूरी चीज़ों को जानकर कोई भी बयान दे दें और फिर उसमें ये लोग अपने हिसाब से एडिट कट पेस्ट करके सारी चीज़ों को करके फिर माननीय न्यायालय में पहुंचा दें। और भी मुझे जानकारी मिली है कि किस तरीके से यह लोग कर रहे हैं। यह लोग चूंकि हमारे फ़ोन कॉल्स दिन भर सुनते हैं, हमारे लोकेशंस जानते हैं, इन लोगों के द्वारा हम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसलिए आप जनता यह बात जाने रही है कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें यह सारे लोग हैं जिनके काली करतूतों को मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष 9 जुलाई को उपस्थित होकर अपने लिखित शिकायत पत्र में शामिल किया है। इन लोगों के नामों को, जिसे पढ़कर मुझ पीड़िता के द्वारा और मेरे गवाह के द्वारा सोशल साइट्स पर भी रखा गया है। और दूसरी चीज, हर आए दिन जब भी मेरे द्वारा अतुल राय के षड्यंत्रों को एक्सपोज किया जाता है सबूतों के साथ, तो उसके बाद ही यह लोग हर आए दिन और बड़े षड्यंत्रों के साथ उपस्थित हो जाते हैं हमारे सामने। आप सभी देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में बड़े बड़े लोगों के निर्देशों पर अतुल राय ने अपने परिवार वालों को आगे कर दिया है, जिसमें इनके परिवार वाले मरने तक की धमकी दे रहे हैं। इतने दिन तक इनके परिवार वालों को कोई दुख नहीं था। अब जब इनके भाई, इनके बेटे और इनके पति ने दर्जनों मुकदमे करा दिए, फर्जी रिपोर्ट तक तैयार करा लिए, न्यायालय में हमला तक करा दिए, और उसके बाद जब इन सारी चीज़ों का, हम पर हो रहे अन्यायों का पूरी लिखित विवरण मेरे द्वारा 24 पेज और मेरे गवाह के द्वारा 10 पेज और बाकी 2 अन्य शिकायत पत्रों के साथ 9 जुलाई 2021 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर दे दिया गया है, उसके बिल्कुल ठीक बाद यह लोग यह षड्यंत्र लेकर आ गए हैं, जिसमें यह लोग अपने मरने तक की बात कर रहे हैं। यह लोग पहले नहीं थे। जब मुकदमे हो गए, फर्जी रिपोर्ट लग गए, हमला हो गया, सब कुछ हो गया, और जब इन सारी चीज़ों का पोल खोले जाने लगा है मेरे द्वारा, तब यह लोग जान लेने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि यह अतुल राय के निर्देश पर इनकी फैमिली नहीं आई है, बल्कि जिन लोगों ने मेरे साथ, मेरे गवाह के साथ हमारे इस केस में गलत किया है, थाने से लेकर न्यायालय तक, उन लोगों के इशारे पर अतुल राय की फैमिली द्वारा यह सारी चीजें की जा रही हैं। इनकी फैमिली के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस अतुल राय को निकलने नहीं देना चाहती। मतलब यह लोग पूरी तरीके से आम को डायरेक्ट इमली कह देते हैं। जो पुलिस अतुल राय के इशारे पर दर्जनों मुकदमे दर्ज कर देती है, जिसमें मेरे गवाह पर 2 गैंगरेप जैसे मुकदमे हैं, जो पुलिस अतुल राय को बरी करने के लिए डायरेक्ट फर्जी रिपोर्ट तैयार कर देती है, जो पुलिस
मिलकर न्यायालय के अंदर मरवाती है, मरवाने के बाद फिर दोबारा एफआईआर दर्ज कर देती है, वो पुलिस अतुल राय को निकलने नहीं देना चाहती। आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि जो कुछ होता है उसके जस्ट अपोजिट अतुल राय और उनके लोगों द्वारा समाज में बोला जाता है। पुलिस ने हम पर जो दर्जनों मुकदमे किए हैं, उन सारे झूठे मुकदमों की डिटेल है हमारे पास कि यह सब कुछ अतुल राय की वजह से हुआ है, अतुल राय के कहने पर हुआ है। और यह सब आप सब भी जानते हैं कि अतुल राय के खिलाफ आवाज उठाने से पहले मुझ बलात्कार पीड़िता पर एक मुकदमा तक नहीं था। और कुछ ऐसा ही मेरे गवाह के साथ भी है। जिस दिन से हम दोनों ने अतुल राय के खिलाफ आवाज उठाई, उसी दिन से हम तमाम मुकदमों में नामजद हो गए। और अब अतुल राय की फैमिली द्वारा इन मुकदमों में से हवाला दिया जा रहा है कि यह मुकदमे हैं लड़की पर और उसके पुरुष मित्र पर, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या कहें, यह हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस ही है जो यह चीज कर सकती है, इस चीज को संभव कर सकती है कि एक हिस्ट्री सीटर जो अब वर्तमान में सांसद है, जिस पर दर्जनों मुकदमे हैं, अब उसके मुकदमे की चर्चा न कर कर उसके लोग, उसके वकील एक पीड़ित पर उस हिस्ट्री सीटर के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं अपने प्रदेश की पुलिस के बारे में और क्या कहूं। हमारे प्रदेश की पुलिस इस समय यह भी सोच रही होगी, मेरे बार बार सबूत देने जनता के बीच में रखने से, कि मैं उन लोगों के साथ दुश्मनी कर रही हूं, मैं उन लोगों का दुष्प्रचार कर रही हूं। लेकिन आप जनता को पता है कि इस केस में हम ही दोनों हैं, एक मैं पीड़िता और एक मेरे गवाह। हम ही पीड़ित हैं, हम ही गवाह हैं, हम ही पैरोकार हैं, हम ही मीडिया हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो जब हमारा इस तरीके से चरित्र का दहन किया जाएगा, तो हमारे पास जो सबूत हैं, अगर हम उसको जनता के बीच नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हम यह साबित करेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसीलिए हमें बार बार पुलिस वालों के द्वारा जो भी अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, उसके सबूतों को न चाहते हुए भी रखना पड़ता है। अतुल राय के लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मैं पुलिस में विश्वास नहीं कर रही, मैं न्यायालय में विश्वास नहीं कर रही, और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि मैं गलत चीजें बोल रही। मैं आप सबको यह बताना चाहती हूं कि अगर मैं पुलिस में विश्वास नहीं करती, अगर मैं न्यायालय में विश्वास नहीं करती, तो मैं बहुत पहले ही उंगली उठाना शुरू कर देती। जब अतुल राय पर एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद मुझे पता चला कि मुझ पर भी मेरे थाने में ही अतुल राय के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और नरही के इंस्पेक्टर टीपी सिंह के द्वारा दर्ज कर लिया भी गया है। उसके बाद फिर उसी जगह मेरे गवाह पर गैंगरेप का भी मुकदमा हो गया है। फिर उसके बाद फिर मेरे जहां लंका थाने में मैंने दर्ज कराया है ओरिजिनल केस अतुल राय के खिलाफ, वहां पर फिर मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं बहुत पहले ही इन लोगों पर उंगली उठाना शुरू कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पुलिस और न्यायालय में विश्वास रखने वाली लड़की थी और अभी हूँ, लेकिन होने का मतलब यह नहीं है कि मेरे साथ पुलिस वाले और इतने बड़े बड़े अधिकारी गलत करते रहें और मैं चुपचाप सहती रहूं। कोई भी पीड़ित कैसे सह सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संविधान में कहीं भी किसी भी पेज पर यह लिखा हुआ है कि न्यायालय और पुलिस ऐसी चीज है कि वो लाख गलती करे लेकिन पीड़ित उस पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन मैं फिर इस बात का खंडन कर रही हूँ कि मैं पुलिस और न्यायालय पर उंगली नहीं उठाती हूँ, बल्कि जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं, जिनके पुख्ता प्रमाण मेरे पास होते हैं, मैं सिर्फ उनको एक्सपोज करती हूँ, जिन्हें करना अति आवश्यक है ताकि बाकी लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे। एक और बात है कि इनके लोग, मतलब हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के लोग अपनी मर्जी के हिसाब से अपने फायदे के अनुसार कई महीनों से कई तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा कि नवंबर में अतुल राय के एक खास अधिकारी लखनऊ वाले, जिन्होंने यह अपने वीडियो में कहा था कि उस समय के मतलब तत्कालीन एसएसपी के द्वारा रिपोर्ट को दबाया गया है, यानी तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक के द्वारा दबाया गया है, ठीक है। जबकि 6 नवंबर को उन्होंने यह वीडियो में कहा था, उस
उस अधिकारी ने, और 3 नवंबर को ही वह फर्जी रिपोर्ट अतुल राय को सौंपकर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगा दिया गया था। अगर वह फर्जी रिपोर्ट दबाई गई थी तो हाई कोर्ट में लग कैसे गया था? फिर उसके बाद आते हैं, हाई कोर्ट में लग तो गया था, उसके बाद जैसे ही मेरे गवाह के द्वारा दिए हुए साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट करने के ठीक बाद हम पर जान लेने का असफल प्रयास होता है माननीय न्यायालय में 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर के बाद जो अगली तारीख नियत की गई थी 22 दिसंबर, हम पर हमला होने के ठीक बाद पहली तारीख पर ही अतुल राय के वकीलों द्वारा हाई कोर्ट के बाद माननीय MP MLA कोर्ट प्रयागराज में भी उस फर्जी रिपोर्ट को लगा दिया जाता है, जिस पर न्यायालय के द्वारा अगली तारीख भी नियत कर दी जाती है उस पर सुनवाई की 5 जनवरी। लेकिन इन लोगों का पोल खुलते देख उस रिपोर्ट पर उस समय सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। फिर बीच में आप लोगों ने प्रकरण देखा होगा कि माननीय हाई कोर्ट ने बेल को मद्देनजर रखते हुए वाराणसी पुलिस को यह आदेश दिया था कि वह रिपोर्ट जो भी है उसको न्यायालय में क्यों नहीं अभी तक भेजा गया है, ठीक है, जिसको पुलिस वालों के द्वारा भेज भी दिया गया होगा, क्योंकि तभी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट के आदेश में उस बात को भी दर्शाया गया है कि इस रिपोर्ट के प्रकरण की जो भी है चीजें उस पर सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हो। तो यानी कि माननीय हाई कोर्ट में भी पुलिस के द्वारा चीजों को पहुंचा दी गई हैं। तो फिर यह अतुल राय के लोग यह कैसे कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट को दबाया गया है? अगर दबाया गया है तो 3 नवंबर को हाई कोर्ट में, 22 दिसंबर को हमला कराने के ठीक बाद MP MLA कोर्ट में, और अब हाई कोर्ट में कैसे चीजें पहुंच गई हैं, ठीक है। अब उस 22 जून के आदेश के बाद माननीय हाई कोर्ट के उस फर्जी रिपोर्ट को MP MLA कोर्ट प्रयागराज में फिर से दोबारा भेज दिया गया है पुलिस वालों के द्वारा, जिस पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन अब चूंकि 9 जुलाई 2021 को मुझ पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर माननीय न्यायाधीश को अपने द्वारा लिखित 24 पेज के शिकायत पत्र, जिसमें मेरे द्वारा सारे जो भी अन्याय हुए हैं पुलिस वालों के द्वारा और न्यायालय तक उन सारी चीजों को दर्शाया गया था, मेरे गवाह के द्वारा लिखित 10 पेज जिसमें उनके साथ जितने अन्याय हुए हैं मेरे केस के गवाह बनने के बाद से उन चीजों को दर्शाया गया था, और इसके अलावा 2 अन्य शिकायत पत्र। इन सारी चीजों को जब माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दे दिया गया और फिर माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा मेरे उन शिकायत पत्रों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मतलब फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो उसके बाद से ही यह सारी चीजें चल रही हैं कि अब अचानक से अतुल राय की फैमिली सामने आ गई है। मैं फिर से इस बात को कह रही हूँ आप जनता के समक्ष कि असल में अतुल राय ने अपनी फैमिली को आगे नहीं किया है, बल्कि उन सारे लोगों ने अतुल राय को कहकर उनकी फैमिली को आगे कराया है, जिन लोगों के नाम और जिन लोगों के अन्याय का विवरण मेरे द्वारा लिखित में माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया है 9 जुलाई को। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं हाथ जोड़कर आज फिर से निवेदन कर रही हूँ अपने वाराणसी पुलिस से, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस से, कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मुझ पीड़ित और मेरे गवाह के साथ वह सब गलत है, और उन सारी चीजों को हम ऐसे नहीं सह सकते। हमें मजबूरी में उनसे जुड़े साक्ष्यों को रखना पड़ता है जनता के बीच, लेकिन उन चीजों को रखने से आप पर यानी कि पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जो कि मुझ पीड़िता को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आज फिर से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि वाराणसी पुलिस के द्वारा यानी तत्कालीन SSP अमित पाठक के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर एक विज्ञप्ति निकालकर अतुल राय की फैमिली को भी बुलाकर, जो मरने की धमकी दे रही है, अतुल राय की फैमिली को भी बुलाकर और खुद पुलिस के सारे अधिकारी, वाराणसी के जो भी सीनियर अधिकारी हैं वह सारे लोग बैठकर और हमें बुलाकर, मुझे और मेरे गवाह को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें वाराणसी पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को वह पढ़कर सुनाएं, और पढ़कर सुनाने के बाद वह यह साबित करें कि मुझ पीड़िता का बलात्कार केस कैसे साजिश है, ठीक है, और उस फर्जी रिपोर्ट में लिखी सारी चीजें कैसे सही हैं, उस चीज को वाराणसी पुलिस के द्वारा साबित किया जाए। और साबित करने के बाद मुझ पीड़िता और मेरे गवाह के द्वारा जो भी सवाल पूछे जाएं
उसका जवाब सामने से वाराणसी पुलिस द्वारा दिया जाए, न कि हमेशा की तरह जैसे फोन पर टाल मटोल किया जाता है और सामने से टाल मटोल किया जाता है, पुलिसिया दिमाग लगाकर ऐसा किया जाए। ऐसा न किया जाए, सामने से हमारे हर सवालों का जवाब दिया जाए और हमें यह भी बताया जाए कि 4 अक्टूबर 2020 को मेरे द्वारा दिए गए सारे साक्ष्यों को आज तक शामिल क्यों नहीं किया गया है, इस बात का भी मुझे जवाबदेही दिया जाए वाराणसी पुलिस के द्वारा। और यह सारी चीजें बिल्कुल लाइव हो, बिल्कुल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। उसके बाद उसका रिजल्ट चाहे जो हो, अगर कहीं से हम दोषी पाए जाते हैं तो हम वहीं सरेंडर कर देंगे। फिर आप वाराणसी पुलिस को हमें सूट करना हो या हमें जो करना हो आप एट द टाइम कर ले। लेकिन यह जो अन्याय चल रहा है कि अंदर अंदर सारा काम हिस्ट्री सीटर अतुल राय का हो भी रहा है और उनके लोग जस्ट अपोजिट बोलकर मानहानि भी कर रहे हैं, तो यह चीजें बिल्कुल ही गलत हैं। एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे गवाह के द्वारा हमेशा तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी सर को और आनंद कुलकर्णी सर को भगवान की तरह स्थान दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग मीडिया को पैसे खिलाकर अपने हिसाब से चीजें निकाल रहे हैं, जिसमें यह दर्शा रहे हैं कि यह जो फर्जी रिपोर्ट का प्रकरण है वो एसएसपी प्रभाकर चौधरी सर के ही निर्देश पर है। मैं यह बताना चाहती हूँ आप सभी को कि इस भ्रामक न्यूज को आप बिल्कुल भी नहीं मानिएगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह का इन लोगों का हथकंडा है कि हम जिसे भगवान की श्रेणी में रख रहे हैं धीरे से यह उस पर ही सारी चीजों को डाल दें, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभाकर चौधरी सर ने उसको नहीं फॉरवर्ड किया था और जिन बड़े अधिकारी ने फॉरवर्ड किया है उसके पूरे पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं, लेकिन मैं न तो उनका नाम लूंगी और न मैं अभी सबूत दूंगी, क्योंकि मेरे लिए अतुल राय न्यायालय नहीं है कि मैं उनकी हर बात को ऐसे सामने से रखूं। और सामने से रख कर बहुत गलतियां भी हमारे द्वारा हो गई हैं, उसी के आधार पर इन लोगों का रिपोर्ट एड ऑन हो जाता है और एडिट कट पेस्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन न्यूज निकालने वाले और न्यूज निकलवाने वाले अतुल राय और उनके लोग यह जान लें कि उनके कह देने से मैं नहीं मान लूंगी। मैं और मेरे गवाह यह मरते दम तक नहीं मानेंगे कि प्रभाकर चौधरी सर ने उस चीज को फॉरवर्ड किया है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण हैं। और अगर आप लोग फर्जी रिपोर्ट की तरह और बाकी की आज तक के सारे हथकंडों की तरह अगर कोई फिर से मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए दोबारा न्यूज निकलवा दे पैसे देकर और उसमें यह दिखा दे कि प्रभाकर चौधरी सर ने ही किया है या इसका प्रमाण है कोई कागज में साइन दिखाकर, तो भी मैं पीड़िता कह रही हूँ कि मैं उसको मरते दम तक नहीं मानूंगी, क्योंकि आप लोगों के हथकंडों की और आप लोगों के गिरने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि उसको प्रभाकर चौधरी सर ने नहीं किया है, किसी और अधिकारी ने किया है और उसके प्रमाण है मेरे पास, लेकिन मैं सबसे दुश्मनी नहीं बोल सकती।